जिस देश के लिए सबसे बड़ा धन सोना हो, जिस देश में सोना ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक हो, जिस देश की महिलाएं मंगलसूत्र में सोना पहनती हो, हर वर्ष और त्योहार में सोने से सजती हूं, उस देश में सोना कितना अहम है इसकी कल्पना की जा सकती है। यकीन करना मुश्किल होता है जब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि भारत की महिलाओं के पास करीब 24,000 टन सोना है, जिसकी कीमत करीब 100 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इसे गौरव ही कहा जाएगा कि हमारे देश में सोने का इतना भंडार है कि दुनिया के 5 देशों के कुल सोने के भंडार से भी ज्यादा है। इन आंकड़ों के बीच यह भी चौंकाता है कि इस धनतेरस के मौके पर भारत में लोगों ने 35 टन सोना खरीदा। यानी धनतेरस पर इस साल 28,000 करोड़ रुपए के सोने की बिक्री हुई। यह भारत की समृद्धि का प्रतीक है, साथ ही सौभाग्य की बात है कि लोग सोना खरीद रहे हैं। सोने की बात इसीलिए क्योंकि जहां एक तरफ सोने की खरीदारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि हमारे देश का जो गोल्ड रिजर्व है उसमें 102 टन की बढ़ोतरी हुई है। देश की मोदी सरकार ने अपने इस कदम से देश की आर्थिक सुरक्षा को और मजबूती की तरफ बढ़ा दिया है। अब हम दुनिया के उन देशों की फहरिस्त में और ऊंचे पायदान पर पहुंच गए हैं जिनके पास सोने का अकूत भंडार है। कहां से आया ये 102 टन सोना? क्यों लाया गया ये 102 टन सोना? कितना बड़ा हुआ हमारा सोने का भंडार? क्यों अहम है भारत के लिए ये सोना? दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि बाहर देशों में रखे सोने के भंडार में से हाल ही में 102 टन सोना वापस अपनी धरती पर लाया गया है। सरकार के इस कदम के बाद अब देश का कुल सोने का भंडार 855 टन का हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने यह सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरियों से भारत के खजाने में ट्रांसफर करवाया है। देश का गोल्ड रिजर्व दरअसल फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक गोल्ड रिजर्व का कुछ हिस्सा देश के भीतर रखती है तो कुछ हिस्सा लंदन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में रखा जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड का बैलेंस बनाने के लिए आईएमएफ के पास जमा रिजर्व मुद्राओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी ही गारंटी देने के लिए विदेशों में रखा हुआ सोना इस्तेमाल किया जाता है। बहुत जरूरी है कि आईएमएफ के पास कुछ अपना जो है एसेट्स रखा जाए। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, उसके तहत जो है आईएमएफ के पास रिजर्व्स होने चाहिए। उससे क्या है, एक एडिशनल रिजर्व्स, सप्लीमेंट्री रिजर्व्स किसी भी कंट्री के बनते हैं और उसका फायदा क्या है, लिक्विडिटी मिलती है किसी भी कंट्री को, जो बहुत जरूरी है। आज कंट्रीज की आपस की डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, ग्लोबल इकोनॉमिक टाइज बढ़ती जा रही हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ने और हालात कॉम्प्लिकेट किए हैं। ऐसे में हर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ज्यादा से ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व रखे। आईएमएफ के पास भी एसडीआर के रूप में अगर आपके रिजर्व्स हैं तो आपके लिए फायदे की चीज है। आपको बता दें कि आरबीआई लगातार देश के गोल्ड रिजर्व में इजाफा कर रहा है, लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर आरबीआई ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसे क्या हालात हो गए कि भारत को सोना अपनी तिजोरी में लाना पड़ रहा है? इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि पिछले कुछ सालों में कैसे भारतीय रिजर्व बैंक ने हिंदुस्तान का गोल्ड स्टोरेज बढ़ाया है। सितंबर 2022 से भारत ने 214 टन सोना वापस लाया है। यानी पिछले 5 सालों में आरबीआई का सोने का भंडार 618 टन से बढ़कर 854.73 टन हो गया है। पिछले वित्त वर्ष के आखिर में 822.10 टन था, जो अब बढ़कर 854.73 टन हो चुका है। यानी 30 सितंबर तक कुल होल्डिंग का ये 60% तक बढ़ गया है।
आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का अनुपात इस साल मार्च में 8.15% से बढ़कर सितंबर में लगभग 9.32% हो गया। अगर इसे पैसों में समझें तो इस फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही में भारत के भंडार में 59 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। यह कितनी बड़ी बात है कि 27 सितंबर 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार 704.9 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इन आंकड़ों के बाद हम यानी भारत चीन के बाद प्रमुख भंडार रखने वाले फहरिस्त देशों में शामिल हो गया है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत का मौजूदा भंडार 11.8 महीनों के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। आयात कवर एक महत्वपूर्ण व्यापार संकेत है जो यह बताता है कि भंडार पर्याप्त है और यह विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी के साथ साथ मजबूत हुआ है। सोवियत संघ के विघटन के बाद याद करिए 1990 का वो आर्थिक संकट जब भारत की सरकार दिवालिया होने की कगार पर थी। साल 1985 से बिगड़ता भारत का भुगतान संतुलन 1990 के बीतते बीतते विकराल रूप ले चुका था। भारतीय रिजर्व बैंक ने नया क्रेडिट देना बंद कर दिया था और विदेशी मुद्रा इतनी कम हो गई थी कि हमारे पास 3 सप्ताह का आयात ही संभव था। लेकिन अब हम मजबूत हैं और लगातार मजबूत हो रहे हैं। सोना वाकई इस देश में विरासत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी चर्चा चली थी विरासत टैक्स की। तब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र और गहने का हिसाब होगा और देश की महिलाएं सोने को लेकर शंकाओं से भर गई थीं। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। 1990 जैसे आर्थिक दिवालियापन के हालात फिर न बने, इसी के मद्देनजर हम ये कह सकते हैं कि देश की सरकार दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी की इसी दूरदर्शिता में छिपा है सोने की घर वापसी का प्लान। सवाल है कि आरबीआई के जरिए केंद्र सरकार अपने सोने की घर वापसी क्यों कर रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है दुनिया के बदलते हालात। जियोपॉलिटिक्स में रिस्क काफी बढ़ गया है, इसलिए भारत अपने सोने को सुरक्षित कर रहा है और साथ ही अपनी आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत बना रहा है। सोना एक एसेट है और वो सुरक्षित रहना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी अपने घर में है। ये वैसे ही है जैसे हम अपना कीमती सामान बैंक में रखते हैं, लेकिन अगर हमें लगे कि बैंक पर खतरा हो सकता है तो हम अपना सामान अपने घर में ज्यादा सुरक्षित और महफूज रख पाते हैं। यही मोदी कर रहे हैं। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हालात बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जटिल हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर ने दुनिया के सामने नई सिचुएशन पैदा की है। आज से 5 साल पहले किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने या इकोनॉमिस्ट ने, कि इस तरह का इकोनॉमिक फॉलआउट रशिया यूक्रेन वॉर का हो सकता है। तो जियोपॉलिटिकल हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, इकोनॉमिक फॉलआउट उनका दिख रहा है। तो आज जियोपॉलिटिकल हालात जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से उत्पन्न हुए हैं, शायद संभावित यह है कि शायद उस वजह से गोल्ड हिंदुस्तान शायद अपनी तिजोरियों में ट्रांसफर कर रहा है, ऐसी मुझे संभावना लगती है। और मेरे हिसाब से एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट, मेरे हिसाब से भी मैं अपनी सरकार को यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि गोल्ड इंडियन तिजोरी में होना चाहिए। कैसे लाया गया होगा बैंक ऑफ इंग्लैंड से 100 टन सोना, यह भी बड़ा सवाल है। दरअसल ये बड़ा सीक्रेट मिशन होता है। सोने के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एडवांस सेफ्टी मेजर्स रखे जाते हैं। एक प्रोटोकॉल के तहत विशेष विमान से इस सोने को लाया जाता है। जब एक परिवार 2 लाख 3 लाख की ज्वेलरी लेता है तो उसकी सेफ्टी
और कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करता है जब तक घर पे आता है, तो सरकारें क्यों ऐसा काम नहीं करेंगी? जाहिर सी बात है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसमें बहुत ऐसे टैलेंटेड लोग बैठे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बहुत टैलेंट है, तो ऐसे लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, भारत सरकार जब इतनी बड़ी क्वांटिटी गोल्ड की ट्रांसफर करेगी, तो जाहिर सी बात है पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी रखना, पूरी सीक्रेसी रखना, पूरी प्राइवेसी इंश्योर करना, ताकि सोना सेफली पहुंच जाए। गोल्ड रिजर्व किसी भी देश की बड़ी ताकत है। अगर पूरी दुनिया के गोल्ड रिजर्व को देखें तो सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। अमेरिका के सरकारी खजाने में आज की तारीख में 8,133 टन सोना जमा है। इस लिहाज से दुनिया का कोई भी देश उसकी टक्कर में नहीं है। वहीं दूसरे नंबर पर यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश जर्मनी है, जिसके पास 3,353 टन सोना है। सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व वाले देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर इटली है, जिसके पास 2,452 टन सोना है। वहीं फ्रांस के पास 2,437 टन गोल्ड है। फिर रूस का नंबर आता है, जिसके पास 2,335 टन सोना है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले से पहले रूस ने दूसरे देशों के पास पड़े अपने सोने को रूस मंगवा लिया था, और उसी रूस यूक्रेन युद्ध से जो हालात बन रहे हैं वो भारत को सतर्क कर रहे हैं। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश चीन इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर है। उसके पास करीब 2,264 टन सोने का भंडार है। दुनिया में चीन में सबसे ज्यादा सोने की खपत होती है। इसके अलावा प्रोडक्शन में भी चीन सबसे आगे है। वर्ल्ड ट्रेड स्कैनर की रिपोर्ट की माने तो चीन में 2023 में करीब 378 मेट्रिक टन सोने का प्रोडक्शन हुआ था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक दुनिया में जब से सोने के खनन की शुरुआत हुई, तब से अब तक करीब 2 लाख टन सोना निकाला जा चुका है। भारत में सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन, या यूं कहें कि खनन, कर्नाटक में होता है। यहां कोलार, एहुटी और ऊटी के खानों से भारी मात्रा में सोना निकाला जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड के हीराबुद्दीनी और केंद्रू कोचा की खानों से भी सोना निकाला जाता है। इन खदानों से भारत हर साल 774 टन सोने की खपत की तुलना में करीब 1.6 टन सोने का प्रोडक्शन कर पाता है, जबकि पूरी दुनिया में 3,000 टन सोना निकाला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।